आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द ग्रह, अंश, न्यास, विन्यास, संन्यास और अपन्यास के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम ग्रह। ग्रह का अर्थ है ऐसी जगह जहां से बंदिश को उठाया जाता है। गीत के आरंभ में ही जो स्वर स्थापित किया जाता है उसे ग्रह स्वर कहते हैं। जैसे आसावरी राग का ग्रह स्वर मध्यम है। दूसरा अंश, जो स्वर प्रयोग में बहुलत्व दिखाता है अर्थात बार बार आता है उसे अंश स्वर कहते हैं। जिस स्वर में राग रहता है, जिस स्वर से परिवर्तित होता है, जिसका प्रयोग अधिक पाया जाता है, ऐसे आधार स्वर को अंश स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में वादी स्वर को अंश स्वर कहा जाता है। अब संगीत में ग्रह और न्यास स्वर का प्रचलन नहीं है, लेकिन अंश स्वर का प्रयोग अभी भी वादी स्वर के नाम से किया जाता है। इसे प्रधान स्वर भी कहते हैं। तीसरा न्यास। न्यास स्वर का अर्थ है गीत या जाति का अंतिम स्वर। गीत की समाप्ति जिस स्वर पर होती है उसे न्यास स्वर कहते हैं। आजकल आलाप करते समय जिन स्वरों पर विश्राम किया जाता है उन्हें न्यास स्वर कहते हैं। जैसे आसावरी राग का न्यास स्वर पंचम है। चौथा विन्यास। गीत के विभिन्न भागों के प्रथम उप विभागों के अंतिम स्वर को विन्यास कहते हैं। जैसे यदि किसी गीत के 4 खंड हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग, प्रत्येक खंड के पहले भाग के अंतिम स्वर को विन्यास कहते थे। पांचवा संन्यास। जिन स्वरों पर गीत के प्रथम खंड के विभिन्न उपखंड समाप्त होते थे वे संन्यास स्वर कहे जाते थे। जैसे गीत की स्थाई में 3 पंक्तियां हैं तो तीनों पंक्तियों के अंतिम स्वर संन्यास कहलाएंगे। छठवां अपन्यास। प्राचीन काल में स्थाई के अंतिम स्वर को अपन्यास कहते थे। यदि बंदिश में स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग ये 4 भाग हो तो अंतिम भाग के अतिरिक्त सभी भागों के समाप्त स्वर अपन्यास हुए। आजकल यह शब्द व्यवहार में नहीं है। जहां गीत के किसी खंड की समाप्ति हो तो उसे अपन्यास कहते हैं। समाप्ति के लिए निर्धारित स्वर स्थान होना आवश्यक है। धन्यवाद।